मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मिल्वॉकी शहर में एक आदमी को ये समय 1903 का था, जहां पर कार रेलवेज का एक अलग ही दौर चल रहा था। ये अपनी तेजी से विकसित हो रही थी। हम आर्थर डेविडसन को देखते हैं जो अपने फार्म की ओर जा रहा था। वहां वो कुछ लोगों को देखता है जो कि उसके फार्म को खरीदने आए थे। यहाँ आर्थर डेविडसन उस फार्म को बेचना तो नहीं चाहता था, पर उससे जबरदस्ती उस फार्म को खरीदा गया, क्योंकि इस दौर में रेलवे रूट्स के काम के लिए इसी तरह किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनों को खरीदा जा रहा था। दूसरी ओर हम यहाँ शहर के बीच बिल हार्ली को देखते हैं जो कि अपने काम में खोया हुआ रहता है। वो इंजन्स और मशीनों में उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इंजीनियर बनना चाहता है, पर हार्ली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो एक गैस फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर उसने कुछ स्पेयर पार्ट्स तैयार किए थे। गियर्स को इस तरह अरेंज किया था जो कि अपने आप में घूम रहे थे, पर तभी वहाँ हार्ली का सीनियर आकर उसके इस स्पेयर पार्ट्स के गियर्स पर वजन की चीज रख देता है, जिसकी वजह से वो खराब हो चुके थे। अब हार्ली अपने दोस्त आर्थर डेविडसन से मिलने जाता है। हार्ली का आर्थर बहुत अच्छा दोस्त था। आर्थर और हार्ली ये दोनों बचपन के दोस्त थे। यहाँ पर आर्थर हार्ली को लेकर बेयरलेस के शो को दिखाने ले जाता है। ये उस शो के अंदर बिना टिकट के पीछे के रास्ते से घुसे थे। इस शो पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे वहाँ पर एक डांसर को देख रहे होते हैं, पर हार्ली वो डांसर जिस बाइक पे बैठी हुई थी उसके इंजन को अपने डायरी पे ड्रॉ कर रहा था। वो उस इंजन को बहुत ध्यान से देखता है, पर तभी अचानक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर इन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ आर्थर पर अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी साइकिल से चैन उतर जाती है। वो उसे सुधार रहा होता है कि सामने से उसे एक कार जाते हुए दिखती है, जिसके पीछे एक लड़का उस कार को पकड़कर अपनी साइकिल से आगे बढ़ रहा था। यहाँ आर्थर को एक आइडिया आता है। वो साइकिल पर एक इंजन अटैच करके उसे मोटर बाइक बनाने का सोचते हैं। वो ये सारी बातें हार्ली से कहता है और उससे पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इन लोगों के पास उस बाइक के इंजन बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये लोग यहाँ के लोकल मोटरसाइकिल निर्माता के पास जाते हैं और अपने इंजन का डिजाइन उसको दिखाते हैं। वो आदमी जिसका नाम मार्कल था और उसे मिलकर काम करने के लिए पूछता है। ये अपनी कंपनी का नाम भी रख लेते हैं, पर यहाँ पर वो मार्क होता है ना, उसका नाम आखिर में था, जिसकी वजह से वो इस काम के लिए नहीं मानता। ये लोग वहां से आ जाते हैं। अब ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर अपनी बाइक को बनाएंगे। हार्ली और आर्थर एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहां पर मोटर बाइक के ही कंपोनेंट बना करते थे। तो ये लोग अपने साथियों को कुछ रिश्वत देकर वहां से एक एक पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं और इन्होंने अपना गैराज घर के पास ही बनाया था। यहाँ ये अपनी प्लानिंग और ब्लूप्रिंट्स को लगाकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। पर अभी एक पार्ट लाना बाकी होता है, तो आर्थर फैक्ट्री से उसे पार्ट तो मिल जाता है, पर आर्थर का ही भाई उसे वो पार्ट ले जाते हुए देख लेता है, तो वो वहाँ सारे वर्करों के सामने उसे मारता है, पर आखिरकार वो उसे वो पार्ट दे देता है। अब यही नेक्स्ट डे जब हार्ली और डेविडसन मिलकर रास्ते से जा रहे होते हैं, तो हार्ली की क्रश वहाँ पर खड़ी होती है। ये लोग उससे बातें करते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर बिल, हार्ली और डेविडसन अपने एक बाइक के इंजन में बहुत काम कर रहे थे और उनका इंजन बनके तैयार हो जाता है। अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। ये उसमें फ्यूल डालते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, तो वो इंजन एक दो बार ट्राई करने के बाद चालू हो जाता है और उस इंजन के चालू होते ही इन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ये दोनों काफी खुश थे, पर कुछ देर बाद वो इंजन बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्हें उस इंजन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है और उसके लिए अब पैसे की जरूरत थी। तो डेविडसन अपने भाई वोल्टर डेविडसन को एक खत लिखता है और उसमें अपने इन्वेंशन का और उसे मोटर बाइक का सारा प्लान बता देता है और उससे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है। वोल्टर डेविडसन वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ वोल्टर को आर्थर का आइडिया अच्छा लगता है, तो वो शहर की ओर निकल पड़ा। यहाँ पर हम कैरोलिन को देखते हैं। वही लड़की जो हार्ली की क्रश है, वो उसकी साइकिल वापस करने उसके गैराज पे आई थी। वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कैरोलिन उस ब्लूप्रिंट के बीच अपनी एक तस्वीर देखती है जिसे हार्ली ने ड्रॉ किया था। दूसरी ओर हार्ली और आर्थर एक शादी में थे। तभी यहाँ पर वोल्टर आता है। वोल्टर को देखकर हार्ली और आर्थर काफी खुश होते हैं। वोल्टर इनका इंजन देखना चाहता था, तो वो लोग मिलकर उसे इंजन दिखाने लाते हैं। यहाँ पर वोल्टर उस इंजन को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो आसपास के ब्लूप्रिंट के मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि वोल्टर से पहले रेलवे में काम कर चुका था, तो उसे इसकी अच्छी समझ थी। वोल्टर हार्ली ने कहता है कि तुम्हारा इंजन बुरा नहीं है, बस उसे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर हार्ली अपने इंजन को एक्सप्लेन कर रहा होता है।
वोल्टर के सामने, जिस पर वोल्टर हार्ली को कुछ सोल्यूशन देता है, उसे चैन की जगह बेल्ट यूज करने का कहता है, और फिर ये लोग मिलकर अपने बाइक के सारे पार्ट को असेंबल करके एक बाइक बनाने का ट्राई कर रहे थे। और काफी कोशिशों के बाद इनकी एक बाइक तैयार हो जाती है। ये लोग उसमें फ्यूल फिल करके उसे स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ हार्ली उस बाइक को स्टार्ट कर रहा था और वो बाइक चालू हो जाती है। ये देखकर तीनों काफी खुश होते हैं। पर तभी हार्ली को एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि अरे यार, आज तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम था। वो इस बाइक को बनाने के चलते उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। वो अपनी साइकिल उठाता है और यहाँ से कॉलेज की ओर जा रहा था। पर हार्ली कॉलेज जाके देखता है कि एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, तो वो निराश हो जाता है। दूसरी ओर हम वोल्टर को देखते हैं, जो उस बाइक के चलने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। वो जब बाइक चला रहा होता है तो सिटी में सारे लोग उसी को देख रहे थे। इन लोगों का ये इन्वेंशन काफी बढ़िया होता है। वोल्टर उस बाइक को काफी दूर तक चला के आता है। यहाँ आकर वोल्टर ऑर्थर से कहता है कि ये एक्सपीरियंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बढ़िया था। तभी वहाँ पर हार्ली आता है, जिस पर ऑर्थर हार्ली से कहता है कि एग्जाम कैसा गया। हार्ली से कहता है कि मैंने उसे मिस कर दिया, जिसकी वजह से हार्ली काफी परेशान था, क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहता था। जिस पर वह ऑर्थर से कहता है कि तुमने देखो ये क्या क्रिएट किया, इस समय में तुम इस समय को वेस्ट नहीं कर सकते। हार्ली ऑर्थर से कहता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है। मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। यार जी, तभी यहाँ पर वॉल्टर हार्ली से कहता है कि तुम क्या इसे और फास्ट कर सकते हो। जी, इस पर हार्ली वॉल्टर से कहता है कि मैं इसे फास्ट तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। यहाँ वॉल्टर उसे अपनी सारी कमाई को दे देता है। वॉल्टर और आर्थर मिलकर उनके बाइक से घोड़ा गाड़ी को खींचने का ट्राई करते हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि उस इंजन में कितनी पावर है, कि तभी उनकी बाइक ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो 2 हॉर्स पावर का ही इंजन था। मार्क के साथ जो काम किया करता था अडेल, वो पीछे से अपनी बाइक लेके आता है और इनके पास रोक लेता है। यहाँ अडेल उस बाइक को देखता ही रह जाता है, क्योंकि मार्कस ने उस बाइक को अच्छा डिजाइन किया था। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं, जो कि गैराज के अंदर अपने इंजन पे काम कर रहा था। तभी वहां पर कैरोलिना आती है। हार्ली अपने इंजन की स्पीड बढ़ाने के लिए इंजन में कंपोनेंट को लगा रहा होता है। यहाँ कैरोलिन उस इंजन के बहुत से ब्लूप्रिंट्स देखती है जो हार्ली ने बनाए थे। वो हार्ली से पूछती है कि ये सब तुम कैसे कर लेते, जिस पर हार्ली कैरोलिन को बताता है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर मैंने अभी एंट्रेंस एग्जाम को मिस कर दिया। जिस पर कैरोलिन हार्ली से कहती है कि तुम्हें अपनी डिजाइन, अपना काम कॉलेज वालों को दिखाना चाहिए, जिससे हो सकता है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हार्ली ने इस बारे में नहीं सोचा होता, तो वो कैरोलिन की बात मानकर कॉलेज के लिए बहुत से डिजाइन बनाता है। यहाँ पर हार्ली अपने इंजन को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात लगा हुआ था, और उसकी मदद आर्थर और वॉल्टर भी कर रहे थे। हार्ली लोगों को डिजाइन में दिखाता है और ये इंजन पे काम कर रहे थे। अब एक दिन हार्ली के घर पर एक लेटर आता है, क्योंकि उसने वो सारे डिजाइन कॉलेज में भेज दिया था, तो उसे वहां पर सिलेक्शन मिल चुका था। ये देखकर उसके मदर काफी खुश होती हैं। हार्ली ये बात अपने दोस्तों को ही बता देता है। आर्थर और वॉल्टर ये सुनकर उनके चौंक जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बाइक पर हार्ली काम नहीं करेगा। वॉल्टर तो थोड़ा भड़क भी जाता है। वो कहता है कि अब हम बिना इंजीनियर के अपने बाइक को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग हार्ली के बिना इस बाइक को और आगे नहीं बना सकते। इस सब के लिए हार्ली माफी मांगता है, पर हार्ली का भी मन इस बाइक को इम्प्रूव करने का था, पर उसकी फैमिली कंडीशन की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना करियर बनाना था, इसलिए वो यहाँ से चले जाता है। दूसरी ओर हम आर्थर को देखते हैं, जो कि द मार्कल के शोरूम में था। वो वहाँ पर मार्कल की बनाई हुई बाइक को देख रहा होता है, और वो उस शोरूम के अंदर जाकर मार्कल से अपने बाइक लिए एक स्पेयर कॉर्पोरेटर मांगता है, या मार्कल्स आर्थर को खराब स्पेयर पार्ट देता है। इस शोरूम में एडिट भी मौजूद था। वो खराब कंपोनेंट देख के समझ जाता है। वो अपनी बातों से आर्थर को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये पार्ट खराब है, पर आर्थर समझ ही नहीं पाता। मार्कल्स ने उसे वो पार्ट जानबूझ के खराब दिया था, क्योंकि अगले दिन इन लोगों की रेस थी। ये रेस इंडियाना मोटर कंपनी करा रही थी। अगर इस रेस में जो भी रेस जीतता है, तो उसे इंडियाना मोटर्स के साथ पार्टनर के तौर पर काम करना होगा, और वो अपनी बाइक को इम्प्रूव करके मार्केट में उतार सकता है। अब बस रेस स्टार्ट होने ही वाली होती है। वोल्टर अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, तो तभी अचानक उनके इंजन में आग लग जाती है। ये सब मार्कल्स के उसी कंपोनेंट के कारण हुआ था।
अब इसकी वजह से ये लोग उस रेस को कर ही नहीं पाते। यहाँ वोल्टर जोर जोर से कहता है कि हम हमारे इंजीनियर के बिना ये सब नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं, जो कि कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। यहाँ हार्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वेटर का भी काम करता है। यहाँ जब वो वेटर का काम कर रहा होता है तो तभी उसे डेविंसन ब्रदर्स मिलते हैं, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो उसके इंजन की डिजाइन की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर हम वॉल्टर को देखते हैं, जो एडिट से मिलने जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वॉल्टर जानता है कि उसे इंजीनियर की सख्त से सख्त जरूरत है। अपने बाइक को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ एडिट को मार्कल्स ने उसके जॉब से निकाल दिया था, तो ये अच्छा मौका होता है वोल्टर के पास, तो वो उसे अपने साथ शामिल करना चाहता था। वो उसे अपने बाइक कंपनी के साथ शामिल कर लेता है। अब यहाँ पर आर्थर और वोल्टर हार्ली से मिलने उसके कॉलेज जाते हैं और वो उसे फिर से अपने साथ बिजनेस में शामिल होने के लिए उससे पूछते हैं, पर यहाँ पर हार्ली उसे कहता है कि मुझे कॉलेज वर्क और पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिल पाता, ये मैं नहीं कर सकता। हार्ली आर्थर और वॉल्टर से कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल के इंजन बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे मशीनों से बहुत प्यार है, पर तुम जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता। इन लोगों की बात चल ही रही होती कि पीछे से डेविंसन ब्रदर और वो अपने आप को वोल्टर और आर्थर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आर्थर इनके नाम से समझ जाता है कि ये डेविंसन गियर्स के मालिक है। हेनरी ने इनके साथ काम करने के लिए कह दिया था, क्योंकि डेविंसन ब्रदर्स हार्ली की पूरी कॉलेज फीस उठाने को तैयार थे, जो कि इसके लिए अच्छा ऑप्शन था। हार्ली के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ काम करना चाहता था, पर उसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। इसकी वजह से वो मेसलेस गियर्स पर काम कर रहा था। ये सब जानने के बाद आर्थर और वोल्टर यहाँ से हार्ली से नाराज होकर चले जाते। अब नेक्स्ट डे इंडियाना मोटर्स बाइक एक रेस कंडक्ट कराती है। यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर आए हुए थे, जो कि अच्छी बाइक और उसके इंजन को, उसकी रफ्तार को देखकर उस बाइक पर इन्वेस्ट करेंगे, और जो बाइक इस रेस को जीतती है तो उस बाइक के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर वॉल्टर जब अपनी बाइक लेके आता है तो उसकी बाइक को सारे लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी स्मूथली और आरामदायक तरीके से चल रही थी। यहाँ इन लोगों से मिलने पर आर्थर हार्ली को इग्नोर कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें दर्शकों के तौर पर वहाँ बैठ के बाइक को देखना चाहिए। पर रेस स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जॉर्ज हेनरी आते हैं और वो डेविंसन ब्रदर्स की बाइक को इस रेस पे चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बाइक इंडियाना बाइक से भी तेज भागेगी। वो यहाँ पे बहाना बनाकर तुम्हारे बाइक का वेट ज्यादा है कह के उन्हें पार्टिसिपेंट्स से अलग कर देते हैं। यहाँ आर्थर उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते। वॉल्टर हार्ली की ओर देखता है, हार्ली से इशारा करके बताता है कि तुम्हें रेस ट्रैक के बाहर से रेस करनी होगी और इस रेस को जीतना होगा, और ये लोग वहाँ उन रेसरों के बीच से बाहर आ जाते हैं। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। सारे रेसर रेस ट्रैक के अंदर रेस कर रहे थे। यहाँ वॉल्टर रेस ट्रैक के बाहर उन रेसरों से रिस्क कर रहा था। यहाँ काफी टफ रेस होती है, बहुत से रेसर्स तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। यहाँ वॉल्टर एक एक करके सबको पीछे करते हुए सबसे आगे आ जाता है और वो रेस खत्म होने के थोड़े पहले रेस ट्रैक के अंदर आ जाता है और वो इस रेस को जीत जाता है। इस सब से जॉर्ज हेनरी बहुत परेशान होते हैं, पर यहाँ पर मौजूद सारे इन्वेस्टर्स वॉल्टर को भी देख रहे थे। या हार्ली जीत की खुशी में आर्थर को इस रेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने जाता है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। तो जिस पर हार्ली आर्थर से कहता है कि व्हाट रॉन्ग विथ यू गाइस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर आर्थर हार्ली से कहता है कि तुम्हारी फैमिली को पैसों की जरूरत है और वो पैसे तुम्हें मैथ्यू गैर्स नहीं मिल पाएंगे, तो जाओ तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो। यहाँ पर आर्थर मैसिव ब्रदर्स की बात कर रहा होता है। यहाँ हार्ली को समझ आ जाता है कि उसे किस साइड जाना है। यहाँ दूसरी ओर आर्थर अपनी बाइक के पास खड़ा होता है तो तभी उसे एक इन्वेस्टर मिलने आता है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अब एक इन्वेस्टर मिल चुका है जो इनकी बाइक पर इन्वेस्ट करेगा। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं, जो कि मैसिव गैर कंपनी के फाउंडर के सामने खड़ा होता है, जो उसे इंजन पे काम करने के लिए उसे कह रहे होते हैं। पर यहाँ पर वो सिर्फ एक वर्कर के तौर पे काम करेगा और सारा नाम मैथ्यू गैर्स का होगा। ये बात हार्ली को सही नहीं लगती। यहाँ पर दूसरी ओर आर्थर अपने इन्वेस्टर के दिए गए चेक को अपनी फैमिली को दिखता है। यहाँ सारे लोग काफी खुश थे। ये देखकर वोल्टर भी काफी खुश होता है और उनका बड़ा भाई भी अब इन्हीं के साथ काम करने वाला था। अब इन लोगों का फ्यूचर होम्स डेविडसन ब्रदर्स मोटरसाइकिल्स का शोरूम बन रहा था। ये देखकर आर्थर और वॉल्टर हार्ली को याद करते हैं। दूसरे ओर हम हार्ली को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था।
हार्ली यहाँ पर अपने पेरेंट्स की वजह से मैथ्यू गियर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो कर देता है, पर उसे अभी भेजता नहीं है। वो फिर आर्थर से मिलने जाता है। यहाँ वो वोल्टर के साथ बाइक के बारे में बात कर रहा था। वो वोल्टर को कहता है कि तुम्हारी वजह से डेविडसन ब्रदर कंपनी उस रेस को जीत गई। और तभी वोल्टर हार्ली से कहता है कि ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता। तभी वहाँ आर्थर आता है और वो हार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें मैथ्यू गैर्स की तरह पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर अब हम मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। इसमें अगर तुम साथ दो तो, जिस पर हार्ली की बात मान जाता है क्योंकि हार्ली यही करना चाहता था। और फिर आर्थर हार्ली को लेकर अपने शोरूम ले जाता है और वहां पर अपनी कंपनी का नाम उसे बताता है जो हार्ली डेविडसन था। हार्ली घर आकर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, मैं ये कुछ पैसों के लिए गवा नहीं सकता। अब यहाँ हार्ली डेविडसन कंपनी अपनी और भी बाइक्स बनाना चालू कर देती है। यहाँ पर कैरोलिन भी हार्ली डेविडसन की बाइक चला के देखती है जो कि वो चला रही थी। इसलिए आर्थर को एक आइडिया आता है जिससे कि हार्ली डेविडसन बाइक और ज्यादा बिक सकती है। हार्ली डेविडसन की बाइक वुमेन्स भी चला सकती है, जो मार्केटिंग के लिए बहुत होता है। अब इस सब के चलते हार्ली डेविडसन बहुत फेमस हो जाती है। इनके शोरूम में एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर आती है जिसका नाम क्लैरा था। क्लैरा का बाइक के प्रति लगाव काफी बुरा था। वो उसे मर्डर साइकिल कह के बुलाया करती थी। यहाँ आर्थर क्लैरा को अच्छे से कन्विंस करता है कि उनकी मोटरसाइकिल इतनी भी डेंजरस नहीं है। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं, जिसने कि इंजन में काम किया है और उसने उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बटरफ्लाई वोल्व लगाया होता है, जिससे कि मोटरसाइकिल को ज्यादा पावर मिल सकती है। ये देखकर वहाँ पे वॉल्टर और एडिट काफी खुश होते हैं। यहाँ पर उनका इन्वेस्टर उन सभी को एक चीज बताता है, वो ये होती है कि एंडोवर रेस करके अभी एक रेस होने वाली है, जिसे जो भी जीतेगी उसे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलेंगे, जिससे कि उसका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। हमारी कंपनी का फ्यूचर इस रेस पर डिपेंडेंट है। इसके लिए सारे लोग मान जाते हैं, पर अब हार्ली डेविडसन की बाइक भी रेस करेगी और वो दिन भी आ जाता है जब रेस होने वाली थी। इस रेस को देखने यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और इन लोगों के बीच बहुत से इन्वेस्टर भी थे। और यहाँ पर मेन इन्वेस्टर, जिनका नाम मिस्टर किंग, तो हमें उन्हें इम्प्रेस करना होगा। ये सब आर्थर कह रहा होता है। ये रेस काफी टफ होने वाली थी। इस रेस ट्रैक पर रेस के साथ साथ यहाँ पे इंजन की भी कड़ी परीक्षा होगी। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। ये रेस सारे रेसरों के लिए काफी टफ होने वाली थी। अब यहाँ रेस के दौरान वोल्टर को इंडियाना मोटरबाइक का रेस टक्कर मार देता है, जिससे कि वो थोड़ा जख्मी हो चुका था। इसलिए वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ हार्ली वोल्टर से कहता है कि आगे के रेस में कंटिन्यू करता हूँ, तुम आराम करो, पर वोल्टर उसे मना कर देता है और वोल्टर अपने गूगल पहन के आगे की रेस स्टार्ट करता है। यहाँ पर वोल्टर सारे रेसरों को पीछे करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब वो इंडियाना मोटर कंपनी के रेसर के पास पहुंच चुका था, पर वो रेसर फिर से वॉल्टर को गाड़ी से गिरा देता है और वॉल्टर यहाँ पर नीचे गिरा हुआ था। वो अपने आप को किसी तरह संभाल कर फिर से अपनी बाइक में बैठ के रेस चालू रखता है और वो उस रेसर के पास फिर से पहुंच जाता है और उसे उसकी की गई हरकत का जवाब अच्छे से देता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डेविसन के इन्वेस्टर को पता चलता है कि हेनरी ने इंडियाना मोटर्स के प्रीमियम स्टॉक का लालच देकर उन सारे इन्वेस्टर को अपनी तरफ कर लिया होता है और तभी यहाँ पर रेस खत्म हो जाती है और इस रेस का विजेता और कोई नहीं वोल्टर ही होता है। वो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन में पहुंचाता है। यहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं हार्ली डेविडसन की जीतने की खुशी में। तभी हार्ली डेविडसन का इन्वेस्टर इन्हें आकर के बताता है कि जॉर्ज हेनरी ने इंडियाना मोटर्स के प्रीमियम स्टॉक उन इन्वेस्टर को बेचकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। ये सुनकर वोल्टर हेनरी पे भड़क जाता है और उसके गाल पे एक लगाता है और उसकी इस हरकत से आर्थर वोल्टर पर चिल्ला रहा होता है। और घर पहुंचने के बाद डेविडसन ब्रदर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी मदर आकर उन्हें शांत कराती है। अब अगले दिन इन्हें एक और रेस का पता चलता है जहाँ पर बहुत सी ऑडियंस होगी और उनके साथ नए इन्वेस्टर भी होंगे, तो इन्हें उस सर्विस पे पार्टिसिपेट करना है। अब ये सभी अपने हार्ली डेविडसन के शोरूम में थे कि तभी हार्ली डेविडसन को क्विट करके एडिट चले जाता है। मतलब कि एडिट अब हार्ली डेविडसन को छोड़ चुका है। अब रेस का दिन भी आ जाता है। ये रेसिंग ट्रैक काफी बड़ा था। यहाँ एरिक ने इंडियाना मोटर्स को ज्वाइन कर लिया था और अब वो उनके रेस के तौर पे यहाँ रेस करेगा। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। ये रेस काफी टफ होने वाली थी क्योंकि यहाँ पर रेसरों को जान का भी खतरा था। अब रेस स्टार्ट होती है। सारे रेसर्स अपनी अपनी बाइक को बहुत तेजी से चला रहे थे कि तभी यहाँ पे एक बाइक का इंजन ब्लास्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से वो रेसर उस रेसिंग ट्रैक पे गिर चुका था जिसकी बाइक उस रेसिंग ट्रैक के बीच में थी। तभी यहाँ पर रेस के दौरान एडिथ वोल्टर को देख रहा होता है, जिसकी वजह से सामने रेसिंग ट्रैक पर गिरी गाड़ी को नहीं देख पाया था और वो अपनी बाइक को बहुत तेजी से चला रहा होता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा जाकर रेसिंग ट्रैक के किनारे पे टकराता है, जिससे कि उसकी डेथ हो चुकी थी। ये देखकर आर्थर हार्ली उसके और तेजी से दौड़ते हैं। वोल्टर ने भी अपनी रेस क्विट कर दी थी। वो सीधा जाकर एडिथ के पास रुकता है। यहाँ सारे लोग काफी दुखी थे, लेकिन अब तक हार्ली डेविडसन काफी फेमस हो चुकी थी, जिसके बाद हार्ली काफी एडवांस बाइक बनाकर कई रेस जीतता है इस मूवी में। कुल कितनी रेस की गई कमेंट करे लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं